हेलो एवरीवन, माय नेम है शिवम। आप देख रहे हैं सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, यूनिट 1 में पार्ट 1 अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है। अपन ने दो मेथड पढ़ लिए थे, ऑफसेट फॉर अ लॉन्ग कॉर्ड एंड ऑफसेट फॉर अ टेंजेंट। इसमें अपन दो मेथड जो मैंने पीछे आपको बताए थे, उसमें दो मेथड रह गए थे, टू थियोडोलाइट मेथड एंड रैंका मेथड। ये दोनों अपन इसमें कवर करेंगे एंड और भी टॉपिक कवर करेंगे। पार्ट 2 में मैं आपकी पूरी यूनिट खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। टू थियोडोलाइट मेथड। ठीक है, इसमें मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है जिसमें T1 एंड T2 दो थियोडोलाइट हैं, जिससे अपन ने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। एक थियोडोलाइट से एक डिस्टेंस ली है I तक की, और T2 से थियोडोलाइट 2 से I तक की डिस्टेंस ली है। जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को अपन ने I मान लिया है। ठीक है। इसका प्रिंसिपल होता है एंगल सब्सटेंड by a chord in a offside segments is equal to the angle suspended between the chord and the tangent। मतलब जो T1 से अपन एंगल लेंगे, जैसे कि ये वाला और ये वाला, डेल वन एंड डेल टू, ये इसके डेल वन एंड डेल टू के बराबर होगा। ठीक है। जो भी अपन इसका एंगल निकालेंगे वो इसके और इसके बराबर होगा। ठीक है। इसका फील्ड प्रोसीजर जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। सेट वन थ्रोडोलाइट एट T1 एंड अदर एट T2। एक T1 में थ्रोडोलाइट लगाएंगे, एक T2 पे लगाएंगे। सेट वन नियर ए ऑफ द बोथ द साइड ऑफ अ थ्रोडोलाइट इज जीरो। मतलब जो थ्रोडोलाइट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जैसे कि ये और ये, वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए। मतलब उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल जीरो पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक है। डायरेक्ट द थियोडोलाइट एट अ T1 टुवर्ड्स द आई, मतलब T1 से आई की तरफ, एंड अ थियोडोलाइट एट अ T2 टुवर्ड्स द T1। ठीक है। जो T2 है वो T1 की तरफ को टुवर्ड्स होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से व्यू मिलना चाहिए। T1 से T2 का व्यू मिलना चाहिए और T2 से T1 का व्यू मिलना चाहिए। ऐसे T1 से I का व्यू मिलना चाहिए एंड I से T2 का व्यू। ऑलरेडी आई का तो व्यू मिलेगा ही, क्योंकि अपन ने T1 से आई को ड्रॉ करा है एंड T2 से आई को ड्रॉ करा है, लेकिन दोनों जहाँ इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट को अपन आई मान लेंगे। ठीक है। अब सेट एन एंगल डेल वन इन बोथ द थोलोराइड एज द डायरेक्ट द लाइन ऑफ अ साइड टुवर्ड्स द T1 ए एंड T2 ए। ठीक है। T1 ए मतलब T1 से ए तक की जो डिस्टेंस होगी, उसमें अपन डेल एल ले लेंगे, डेल वन ले लेंगे, डेल वन इसमें ले लिया। ऐसे ही इसको भी अपन पॉइंट को जोड़ देंगे। मैं आपको इसमें मेथड समझा देता हूँ। मेथड देखिए कैसा होगा। सबसे पहले अपन ने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, दो थ्योडोलाइट ले लिए, एक सेंटर पॉइंट ले लिया। ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ डेल वन एंगल पे। ठीक है। डेल एन वन एंगल डेल वन पे अपन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उससे जो आर्क अपन एक ज्वाइंट कर देंगे, जो हाफ आर्क बन जाएगा अपना। फिर जहां वो आर्क एंड वो एंगल का जो एंगल की जो एंड लाइन होगी, जहां वो इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को अपन ए मान के उधर से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे T2 की तरफ। जब अपन T2 की तरफ जो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और उसमें जो एंगल बनेगा उसे अपन डेल वन मान लेंगे। ये डेल वन और ये डेल वन बराबर होगा। ठीक है। ऐसे ही अपन लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद अपन दूसरी लाइन लेंगे जो अपन डेल टू एंगल पे लेंगे, डेल टू एंगल पे स्ट्रेट लाइन लेंगे। फिर उसके बाद ये वाला कर्व यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो बी पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करेगा कर्व और स्ट्रेट लाइन डेल टू वाली, उसके बाद वो पॉइंट को अपन बी मान के उधर से उस T2 से उसको अटैच कर देंगे उस लाइन को। उसको अपन डेल टू मान लेंगे एंगल को। तो ये डेल टू और ये डेल टू बराबर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे अपन ने इसमें देखा, सिमिलरली एस्टेब्लिश अदर पॉइंट ऑन द कर्व एज द कम्प्लीटली कर्व एंड कंप्लीट द कर्व। को कंप्लीट करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, पहले अपन ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे डेल वन पे। ऐसे उसके बाद से अटैच कर देंगे T2 से। ऐसे ही फिर डेल टू के एंगल पे अपन एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, फिर उसके बाद बी पॉइंट लेके उसे T2 से अटैच कर देंगे। ठीक है। ऐसे कि अपने दो एंगल आ जाएंगे अलग अलग। इसके एंगल हमको पता है, ये एंगल अपने आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, रैंका मेथड। अपन रैंका मेथड पे आ गए, इस पे देख लेते हैं कैसे करेंगे। अपन ने यहाँ पर भी दो थ्योडोलाइट ले लिए, T1 एंड T2। ठीक है। उससे अपन ने T1 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, जिसको अपन ने आई एंगल आई का नाम दिया है पॉइंट का। ऐसे अपन रेडियस ले लेंगे आर की यहाँ से। ठीक है। एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे जहाँ पर T2 एंड T1 अटैच हो रहा हो। जैसे अपन ने पिछली बार इसको आई माना था, इसको अपन इस बार ओ मान लेंगे। T1 से O तक के रेडियस आर हो जाएगी। ठीक है। और O से T2 की रेडियस भी आर हो जाएगी। एक स्ट्रेट लाइन और लेंगे जिसमें अपन आई को पॉइंट मानेंगे, जो T1 से आई तक का पॉइंट होगा।
ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ देख साथ बता देता हूँ। दिस मैटर इज सुटेबल फॉर अ लार्ज रेडियस कर्व और अ कर्वर ऑफ अ लॉन्ग लेंथ। मतलब कोई भी लॉन्ग लेंथ पे जैसे अपन कर्व बनाना है, जैसे हाईवे वगैरह पे कर्व बनाना पड़ता है, गाड़ी वगैरह बैलेंस करते हैं। जब कर्व बनाते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें नोटिस करनी पड़ती हैं, जैसे उसमें जो अपन कर्व बनाएंगे वो ज़्यादा डीप ना हो। अगर ज़्यादा डीप होगा तो गाड़ी स्लिप होने का डर रहेगा। इस वजह से रैंका मेथड, थ्योडोलाइट मेथड, टेंजेंट लॉन्ग कॉर्ड जो मेथड अपन यूज़ करते हैं, जिससे अपना कर्व एकदम स्मूथ बने। ठीक है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अपन ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल T1 A O। उसमें अपन क्या करेंगे, जो राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा T1 OA, मैं आपको बताता हूँ T1 O एंड A। ये आपको ये ए दिख रहा होगा, ये ए T1 O A से अपन ने एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, रेक्टेंगल मान लिया। इसका राइट एंगल ट्राइंगल को अपन 2 इंटू राइट एंगल हाफ एंगल आई टी मान सकते हैं, इंटू आई टी, डबल आई टी हो जाएगा। आई टी देख लेते हैं कहाँ है, आई टी, जो आई टी है इसका डबल अपन का इसका बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 2 del 1। del 1 अपन ने यहाँ पर एंगल ले लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ पहले पूरा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मैंने आपको बताया, अपन एक थ्रोडोलाइट दो थ्रोडोलाइट लेके ओ पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराएंगे, आई लेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जिसको अपन डॉटेड लाइन बोलेंगे। ए पॉइंट देंगे उसको नाम। उस पॉइंट को आधा कर्व के संग में अटैच करेंगे। जैसे कि आप ऐसे अपन एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट से अपन एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे एंड यहीं से एक आर्क बनाएंगे, जहाँ आर्क और स्ट्रेट लाइन अटैच हो जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। उस पॉइंट से अपन एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे जो 2 del 1 आर्क पे होगा, एंगल पे होगा। उस एंगल को अपन del 1 मानेंगे, थीटा 1 भी मान सकते हैं, यहाँ पर मैंने थीटा 1 भी माना है। ऐसे ही फिर दूसरा एंगल उसके थोड़ा सा कम निकालेंगे, उससे थोड़ा सा कम लेंगे, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, जहाँ वो इंटरसेक्ट हो जाए कर्व से उधर से अपन एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ऐसे थर्ड लाइन होगी वो अपन बी पॉइंट से लेंगे, जो अपने बी पॉइंट निकाला हुआ ऑलरेडी, उधर से अपन लोग T2 को उससे अटैच कर देंगे, तो अपना एक पूरा कर्व फॉर्म हो जाएगा। अलग अलग एंगल पे होगा del 1, del 2, del 3। ये सब एंगल बराबर होंगे, 2 del 1, 2 del 2, 2 del 3। ठीक है। यहाँ आई से लेके जो फर्स्ट एंगल होगा उसको अपन लोग del 2 मान लेंगे। del 1 अपन ने पहले एंगल को ले लिया ऑलरेडी, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ऐसे यहाँ से अपन लोग जब जो del 3 निकालेंगे वो अपन del 3 मान लेंगे। ठीक है। T2 के जो टेंजेंट लाइन होगी T1 से T2 तक की। ठीक है। इसमें अपन ने क्या करा, ए इक्वल टू 2 del 1 मान लिया है, जो एंगल है अपना, देख सकते हैं आप। ए पॉइंट पे है तो अपन ने मान लिया। आर अपन क्या करेंगे, 2 del 1, 2 इंटू del 1, जो अपनी आप देख सकते हैं अपन रेडियस ली थी आर। ठीक है। इसको 2 del 1 मान लेंगे, 2 इंटू del 1। T1 A इक्वल टू C1। C1 कहाँ पर है इसमें, देख सकते हैं आप C1। C1 शायद मैंने नोट करना मैं भूल गया हूँ, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। ये पॉइंट आपका C कहलाएगा। ठीक है। ये पॉइंट आपका C कहलाएगा। ये सी आर इंटू 2 del 1 इक्वल टू T1 A इक्वल टू C। ठीक है। अपन सी के इक्वल मान लेंगे, 2 del 1 इंटू आर को, T1 इंटू ए को मान लेंगे T1 A। ये अपना पूरा फाइंड हो गया, ये वाला ट्राइंगल मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ट्राइंगल हो गया, इसको अपने T1 मान लिया। ए, ये 2 del 1 डिग्री पे है, इसको आर डिस्टेंस पे है। ठीक है। तो अपन ने 2 इंटू del 1 रख लिया इसको। T1A अपना आ गया सी। ठीक है। तो del 1 अपना हो जाएगा C1 मान लेंगे, अलग अलग सी आएगा हर किसी के लिए, तो C1 मान लेंगे, C1/2R हो जाएगा। ठीक है। 2R हो जाएगा अपना del 1। ठीक है। तो del 1 इक्वल टू C1/2R अपन इसे लेट कर लेंगे। ठीक है। 180/पाई इसलिए लिया है क्योंकि अपन लोग देखते हैं जो इसमें एंगल बन रहा है वो 180 बन रहा है, हाफ बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है, तो अपन 180 ले लेंगे। पाई वैल्यू 180 अपन पाई ले लेंगे। ठीक है। इंटू 60 मिनट इसलिए लेंगे क्योंकि हर 60 मिनट में चेंज हो रहा है डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ से T1 से ए तक जा रहा है, फिर T1 से बी तक, फिर T1 से सी तक, हर 60 मिनट में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हर डेल अलग अलग आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर T1 से ए का del 1 आया है, T2 से बी का del 2 आया है, T1 से सी का del 3 आया है। ऐसे वालों अलग अलग अपने आ जाएंगे। तो सी भी अपना अलग अलग आएगा, इसमें हर पॉइंट सी अलग आएगा। तो del 1 C1/2R इंटू 180/पाई इजगल टू 60
मिनट। जब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब 180 डिग्री है, पाई को अपन लोग 3.14 वैल्यू रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 180 से डिवाइड करेंगे तो 17,718.9 वैल्यू आएगी इसकी। C1 अपॉन आर, C1 ऊपर है, आर नीचे है, अपन रख लेंगे जो मिनट में वैल्यू आएगी। ऐसे अपन डेल टू के लिए निकालेंगे, डेल थ्री के लिए निकालेंगे एंड सो ऑन। और जब अपन को डेल एन निकालना होगा तो अपन सभी वैल्यूज को ऐड कर देंगे जितनी अपनी गिवन होंगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला काम में आता है ये वाला डेल वन 1718.9 C1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला आपका काम में आता है, अभी न्यूमेरिकल में आपको आगे कराऊंगा, उसमें आपको यूज आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप, दोनों न्यूमेरिकल मैंने ले लिए हैं, दोनों न्यूमेरिकल अपन कर लेते हैं। टू टेंजेंट इंटरसेक्ट एट अ चेनेज ऑफ 1320.5 मीटर। The deflection being 24 degree, calculate the tangent length and the worst sine of a curve for setting out the curve of a 275 मीटर रेडियस। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कैलकुलेट द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन का मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बता दिया। तो पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं अपन को, क्या क्या गिवन है। गिवन डाटा अपन को क्या क्या गिवन है, अपन को चेनेज लेंथ गिवन है, चेलेंज लेंथ अपन को कितनी गिवन है 1320.5 मीटर। अपन को डिफ्लेक्शन एंगल गिवन है, डिफ्लेक्शन एंगल बराबर 24 डिग्री। अपन को रेडियस गिवन है, आर कर लेता हूँ मैं इसको 275। अपन को क्या फाइंड करना है, अपन को टेंजेंट लेंथ फाइंड करना है। एंड वर्स्ट साइन कर्व, एंड वर्स्ट साइन कर्व फाइंड करना है। दो चीज अपन को फाइंड करना है। सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ टेंजेंट लेंथ का, पीछे मैंने आपको नोट कराया है टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला। टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर 10 del/2। इसको आप थीटा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आर में आपको पता है 275 है आपकी, 10। रिफ्लेक्शन एंगल आपको पता है 24 है, तो 24/2 करेंगे, 275 इंटू 10 12। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास 58.45 मीटर वैल्यू आ जाएगी, जो आपकी टेंजेंट लेंथ हो जाएगी। दूसरा देख लेते हैं, वर्स साइन कर्व। इसका फॉर्मूला ही मैंने आपको बताया था, इसको अपन एपेक्स डिस्टेंस भी बोलते हैं। मैंने आपको एपेक्स डिस्टेंस का पीछे फॉर्मूला बताया है, याद रखिएगा। वर्स साइन कर्व को अपन एपेक्स डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन ने साइन से ही आपको पता होगा, साइन से अपन ने इसकी डेरिवेशन करके निकाला था। तो आर सेक थीटा/2 -1 275 आर अपन को गिवन है, सेक वैल्यू अपन को गिवन है 24 है, 24/2 करेंगे अपन, कितना आएगा 12 आएगा, अपन ऊपर कर चुके हैं 12 -1 करेंगे, वैल्यू आएगी 6.14 मीटर। ठीक है, ये दोनों सॉल्व हो गए। अब आगे एक और न्यूमेरिकल है, ये और पढ़ लेते हैं। द एपेक्स डिस्टेंस ऑफ अ 3 डिग्री सर्कुलर कर्व इज 83.45 मीटर। डिटरमाइन द रिफ्लेक्शन एंगल, टेंजेंट लेंथ एंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। तीन चीजें फाइंड करना है अपन को इसमें। डिग्री ऑफ कर्व अपन को 3 डिग्री गिवन है। ठीक है, एपेक्स डिस्टेंस भी अपन को गिवन है 82.45 है मीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्व फाइंड करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, डिग्री ऑफ कर्व, सेकंड, रेडियस ऑफ कर्व फाइंड करने का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व फाइंड करने के लिए 1719/d फॉर्मूला होता है, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। 1719 जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, डी की वैल्यू अपन को ऑलरेडी गिवन है 3 डिग्री, तो अपना 573 मीटर आ जाएगा। ठीक है, एपेक्स डिस्टेंस अपन को गिवन है। एपेक्स डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर सेक del/2 -1। इससे अपन एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, जो अपना डेल रहेगा, अपन डेल फाइंड कर लेंगे, डिफ्लेक्शन एंगल।
कैसे फाइंड कर लेंगे? एपेक्स डिस्टेंस की जगह पे एपेक्स डिस्टेंस रखेंगे 82.45। आर अपन ने निकाल लिया है 573 सेक डेल बाई टू -1। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? सेक डेल बाई टू बराबर 1.143। ठीक है, जब अपन डेल फाइंड कर लेंगे तो इसका 57.93 एंगल, ये अपना डिफ्लेक्शन एंगल आ गया, ये अपना आर आ गया। ठीक है, दो चीज़ें अपनी आ गई। टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। टेंजेंट लेंथ, टेंजेंट लेंथ कैसे फाइंड करें? टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी, आर टेन थीटा बाई टू या डेल बाई टू कुछ भी मान सकते हैं। आर अपन को ऑलरेडी पता है 573, टेन रिफ्लेक्शन एंगल ही पता चल गया 57.93/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 317.16 मीटर। ठीक है, ये आपका टेंजेंट लेंथ आ गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन ट्रांजिशन कर्व पे। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? इट इज अ कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस एंड अ वेरिंग कर्वेचर इंट्रोड्यूस between a simple circular curve and a straight or between two branches of a compound curve or the reverse curve to provide a transition। ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन मतलब एक स्ट्रेट पॉइंट देना होता है कर्व में, जिससे क्या होता है जो आपका बैलेंस है वो बना रहे। ठीक है, इट इज अ कर्व वेरिंग अ रेडियस एंड अ वेरिंग अ कर्वेचर, ये रेडियस और कर्वेचर पे वेरी करता है। ठीक है, सिंपल सर्कुलर कर्व एंड अ स्ट्रेट और बिटवीन अ टू ब्रांचेस ऑफ कंपाउंड कर्व ऑफ अ रिवर्स कर्व। ठीक है, जो सर्कल सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट कर्व होता है उस दोनों और बिटवीन द टू ब्रांचेस ऑफ, उन दोनों के जो दो ब्रांचेस होती हैं कंपाउंड कर्व के और रिवर्स कर्व के बीच में, इसमें अपन को जो ट्रांजिशन कर्व है वो मिलता है। ठीक है, इसके कुछ टाइप होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यूलर स्पाइरल, यूलर स्पाइरल आप समझ सकते हैं। यूलर स्पाइरल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक स्ट्रेट पॉइंट ले लिया टी ए मान लिया, उधर से अपन ने एक कर्व दिया है। ठीक है, T1 से सी तक अपन ने एक कर्व दिया है, जिसकी अपन लोग फिर उसके बाद उसमें एक और कर्व दिया है अपन ने, उससे जॉइंट कर्व दिया है हाफ कर्व, जिसको अपन ने डेल डिग्री पे मान लिया है। इसका जो अपन ने पॉइंट है जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को अपन ने P मान लिया। ठीक है, इसका जो हाफ डिस्टेंस है मतलब P तक का, जहाँ तक ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसे अपन ने L मान लिया। फुल डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व मतलब पूरा एल को अपन ने कैपिटल एल को ट्रांजिशन कर्व मान लिया, टोटल लेंथ मान ली। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, स्मॉल एल का स्क्वायर अपॉन 2RL। इसमें स्मॉल एल देख लीजिए आप क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड टी, पी एंड टी के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, स्मॉल एल। और इधर पे पी हो जाता है आपका अ पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, पी तो आपको पता ही है, पॉइंट ऑन द कर्व। 5 हो जाएगा आपका एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट अ पी विद अ इनिशियल टेंजेंट। जो आपके इनिशियल मतलब जो नीचे वाली टेंजेंट है उससे आपका जो एंगल बना है टेंजेंट पे, उसको अपन लोग 5 मान लेंगे। ठीक है, यही अपन को फाइंड करना है इसमें, कितने एंगल पे ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और कैपिटल एल टोटल लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, एंड आर हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व। ठीक है, इसमें एक और होता है क्यूबिकल स्पाइरल। क्यूबिकल स्पाइरल में भी सेम ही रहता है, बस अपन यहाँ पर एक क्या करते हैं, इनिशियल टेंजेंट बनाते हैं। इधर पर इनिशियल टेंजेंट नहीं बनाते हैं, एक अपन लोग एक डिस्टेंस मान लेते हैं पर्टिकुलर, जो वाई डिस्टेंस पे रहता है, और वाई डिस्टेंस पे अपन पॉइंट मान लेते हैं पी। और जो आपकी क्या बोलते हैं, जो टेंजेंट रहती ट्रांजिशन लाइन रहती है, ट्रांजिशन कर्व रहता है, उधर से पी तक की डिस्टेंस को अपन एक्स मान लेते हैं। फॉर्मूला रहता है y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 6RL। y को अपन यहाँ पे मान लेंगे परपेंडिकुलर ऑफसेट, y अपन लोग का यहाँ पर परपेंडिकुलर ऑफसेट है। l आपको यहाँ पर ऑलरेडी पता है, डिस्टेंस बिटवीन p एंड t है, p एंड t या t मान लेते हैं, p एंड t। ठीक है, और r आपको पता है रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व है, और कैपिटल एल टोटल ट्रांजिशन कर्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक पैराबोला, इसका ही फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 6RL। इसमें x होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और y होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं x यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एंड y इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सेम ही रहता है, कुछ डिफरेंस नहीं रहता है, बस जी थोड़ा क्यूबिकल रहता है। पैराबोला आप जानते होंगे, पैराबोला कैसे होते हैं? पैराबोला होता है ऐसे, पैराबोला होते हैं चार पैराबोला, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, अप साइड, डाउन साइड, जो आपके चार पैराबोला होते हैं। क्यूबिक पैराबोला अपन यहाँ पर ले रहे हैं, हाफ पैराबोला को क्यूबिक पैराबोला बोलते हैं। ये अपना कर्व हो जाएगा, इस डिस्टेंस को अपन टी से पी तक को अपन एक्स मान लेंगे,
पी से जो अपना पी से आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा उसको अपन y मान लेंगे। फॉर्मूला होता है x³/6rl। ऐसे अपन इधर पे एक और ले लेते हैं लेमनस्ट्रेट कर्व। लेमनस्ट्रेट कर्व होता है, लेमनस्ट्रेट कर्व में अपन पोलर एक्सिस ले लेते हैं। जो कर्व है ये थोड़ा सा डिस्लोकेट हो गया है, ये आपका कर्व है। ये कर्व आपका एक एंगल पे बन रहा होगा, उस एंगल को अपन लोग फाई मान लेंगे। एंड इधर से पोलर एक्सिस जाएगी और एक मेजर एक्सिस जाएगी। जो आपकी मेजर एक्सिस जाएगी वो 45 डिग्री पे जाएगी, और 45 डिग्री पे आपका जो क्यूब जो आपका कर्व बनेगा वो मेजर एक्सिस से इंटरसेक्ट जरूर करना चाहिए। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा इसका मतलब आपका कर्व रॉन्ग है, आपका एक्स वाई डिग्री में नहीं बन रहा है। इसमें आपका फॉर्मूला होता है r=p/3sin2 अल्फा। अल्फा को अपन पोलर डिफ्लेक्शन एंगल बोल लेते हैं। जो अपन यहाँ पर पोलर डिफ्लेक्शन एंगल जो अपन फाइंड करेंगे वो ये है अल्फा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो मेजर एक्सिस है वो 45 डिग्री पे ही बनना चाहिए हमेशा। ट्रांजिशन कर्व की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपन देख लेते हैं। इट शुड बी द टेंजेंशियल टू द स्ट्रेट। मतलब जो आपकी ट्रांजिशन कर्व में जो भी आपकी टेंजेंट बनेगी वो हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, उससे ही आपका कर्व फॉर्म होगा। अगर वो आपकी स्ट्रेट नहीं होगी, थोड़ी सी इधर उधर होगी, तो आपका कर्व भी टेढ़ा बन सकता है। इसलिए हमेशा जो टेंजेंशियल लाइन होगी वो हमेशा स्ट्रेट होगी। इट शुड बी मीट द सर्कुलर कर्व ट्रेंजेंटली। जो ट्रेंजेंट लाइन होगी उससे आपका जो सर्कुलर कर्व रहेगा वो इंटरसेक्ट करना ही करना चाहिए, मीट करना ही करना चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो इसका मतलब वो रॉन्ग है। ठीक है, इट कर्वेचर शुड बी जीरो एट द ओरिजिन ऑन द टेंजेंट। मतलब जो आपका ओरिजिन होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब बिल्कुल बेस पॉइंट से, जैसे देख सकते हैं आप टी से भी स्टार्ट हुआ है, जीरो से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से भी स्टार्ट हुआ है, यहाँ से भी जीरो से स्टार्ट हुआ है। ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जीरो से लेके फिर आर की वैल्यू आप कितना भी रख सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हो, कितना भी कर लें आप, उससे नहीं है। लेकिन हमेशा वो जीरो एक्सिस से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। एक्सप्रेशन फॉर अ आइडियल ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशन होते हैं ट्रांजिशन कर्व के, आइडियल ट्रांजिशन कर्व के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व, द सुपर एलिवेशन शुड बी इंक्रीजेड यूनिफॉर्मली विद इंक्रीजेस ऑफ अ सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एट अ कांस्टेंट रेट। जो आपका सुपर एलिवेशन होता है वो इंक्रीज करेगा, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स भी इंक्रीज करेगा, लेकिन एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज करेगा। ऐसा नहीं कि कितना ही बढ़ जाए एकदम से, ऐसा नहीं होगा। सुपर एलिवेशन मतलब जो आपका घुमाव होगा वो कुछ ही थोड़ा ही बढ़ेगा, मतलब एक पॉइंट तक बढ़ेगा। और जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होगा वो भी एक पॉइंट तक ही बढ़ेगा, कांस्टेंट रेट तक बढ़ेगा, असीमित नहीं बढ़ेगा। इसमें द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। इसमें जो स्पीड ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल की स्पीड है वो अपन कांस्टेंट ले लेते हैं, जिससे अपन का p इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l हो जाएगा। p आपका यहाँ पर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है और l आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है। जिसमें सेंट्रिफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, W_V² होता है। ठीक है, W_V² होता है। और इसमें अपन W को और V को और G को अपन यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट मान लेंगे। जब यहाँ पर अपन कांस्टेंट मान लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 1/r अपना रह जाएगा। यहाँ से W_V²/G हट जाएगा आपका, और ये आपका सिर्फ r रह जाएगा। तो जो वो 1/r रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l हो जाएगा। और आर एल अपन जब आर को इधर ले जाएंगे तो वो इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट के, तो आर एल इक्वल टू कांस्टेंट आपका हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, ऐसे ही फिर अपन करेंगे सुपर एलिवेशन के लिए। अगेन द सुपर एलिवेशन इज आल्सो द प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व। जो सुपर एलिवेशन होगा वो भी आपका प्रोपोर्शनल होगा टेंजेंट लेंथ के। ठीक है, आपके और टेंजेंट लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, तो अपन क्या करेंगे, h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W_V²/yr। जब अपन ये करेंगे तो आपका जो l होगा वो 1/r के दोबारा बराबर हो जाएगा, और LR आपका कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन ये अपन ने a पॉइंट पे लिया। ठीक है, इसको a मान लिया अपन ने, यहाँ पर अल्फा मान लिया, इसको a मान लिया। ठीक है, ये होता है आपका आइडियल ट्रांजिशन कर्व। इसकी डेरिवेशन लिखने को, ड्राइव करने को आपको आ सकती है। तो आप क्या करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इतना पूरा ही इतना लिखेंगे आपके लिए, इतना असीमित है, बहुत है। इतना आप लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएंगे आइडियल ट्रांजिशन कर्व के लिए। इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं बहुत सी बार, तो न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। टू पढ़ लेते हैं। टू स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर लिखना भूल गया शायद। टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट अ एंगल ऑफ 122 डिग्री। द मैक्सिमम अलाउबल स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन द कर्व इज 80 किलोमीटर पर आवर। जो मैक्सिमम स्पीड है व्हीकल की वो 80 किलोमीटर पर आवर है। सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है आपका 1/4।
जैसे कि आपने मैंने आपको पीछे बताया था, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो अपन लेते हैं, वो अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेते हैं, यहाँ पर रेशियो लिया है 1/4, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन इज 30 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जो रेडियल एक्सेलरेशन है जो चेंज हो रही है वो 30 सेंटीमीटर पर सेकंड क्यूब है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर कर्व एंड द लेंथ ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व। अपन को यहाँ पर दो चीज फाइंड करनी है। ठीक है, सर्कुलर कर्व फाइंड करना है यहाँ पर अपन को, और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपको बता दें। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड करेंगे। डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, पीछे अपन फॉर्मूला करते थे 171.9 अपॉन आर डिफ्लेक्शन एंगल के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन एंगल अपन को ऑलरेडी पता है कि कितना होता है, 180 होता है, मैक्सिमम 180 होता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 180 माइनस, अपन को पता है अपना एंगल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 122 पे, तो 122 से अपन डिफ्लेक्शन माइनस कर देंगे तो 58 आ जाएगा। 58 डिग्री अपना डिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा। स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ व्हीकल v इंटू 80 इंटू 1000 अपॉन 3600। ठीक है, यहाँ पर जो अपना v है वो अपना स्पीड ऑफ व्हीकल है। ठीक है, अपन लोग फाइंड कर रहे हैं, अपन को कितना गिवन है, जो द मैक्सिमम अलाउबल स्पीड जो अलाउ करी है कर्व के लिए, जो अलाउ करी गई है वो कितनी है, 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर। अपन को व्हीकल की स्पीड निकालनी है कि व्हीकल अभी कितने स्पीड पे चल रही है। तो अपन v अपना 80 इंटू 1000 हो जाएगा, क्योंकि अपन लोग क्या है किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन अपन को मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो 1000 हो जाएगा। और मीटर पर सेकंड में आवर्स को अपन सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 36,000 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका मीटर पर सेकंड में आएगा आंसर। तो जब अपन इसको पूरे को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 22.222 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड है, अपन मीटर पर सेकंड पे पूरा सॉल्व कर रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो निकालेंगे। द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो अपन को ऑलरेडी गिवन है, इसमें अपना फॉर्मूला होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स अपॉन वेट ऑफ व्हीकल। जो वेट ऑफ व्हीकल होता है उससे अपन फाइंड कर लेते हैं। तो अपन लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को F मान लेते हैं, वेट को W मान लेते हैं। का फॉर्मूला अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, F का फॉर्मूला फोर्स का अपन पीछे देख चुके हैं, WV² अपॉन GR होता है। ठीक है, और W अपना यहाँ पर ऑलरेडी है तो 1 अपॉन W ले लेंगे। W से W यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, V² अपॉन GR। ठीक है, V² अपॉन GR आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो के बराबर। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो अपन को ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 1/4, तो अपन V² अपॉन GR को लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगी, जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू आपकी होती है 9.81, तो आप यहाँ पर जी की वैल्यू लिख लेंगे 9.81 इक्वल टू V² अपॉन R। ठीक है, अपन को यहाँ पर R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो V की वैल्यू अपन ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 22.222, तो R की वैल्यू फाइंड करने के लिए R इक्वल टू करेंगे अपन 2.22 का होल स्क्वायर इंटू 4 अपॉन 9.81, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 201.35 मीटर, जो अपनी आर की वैल्यू होगी। अब लेंथ ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व को भी मैंने आपको पीछे बताया, फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। मैंने आपको पीछे पीछे तीन फॉर्मूले बताए थे, यूलर कर्व एंड यूलर कर्व बताया था मैंने आपको, आइडियल ट्रांजिशन कर्व के लिए बताया था मैंने आपको, फॉर्मूले बताए थे सब अलग अलग। ठीक है, यूलर कर्व में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यूलर कर्व में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था L² अपॉन 2RL। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको क्यूबिकल में बताया था L³ अपॉन 6RL। ऐसे अपन पैराबोला में X³ अपॉन 6RL ऐसे फाइंड करते हैं। ऐसे अपन यहाँ पर ले लेंगे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को निकालने के लिए V³ अपॉन CR। ठीक है, V³ अपन को पता है ऑलरेडी, V पता है अपन को ऑलरेडी, तो V का क्यूब अपॉन C अपन को पता है 0.3 है। 0.3 कैसे है, रेडियल चेंज अपने पास, रेडियल चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन आ रहा है 30 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकंड स्क्वायर। अपन इसको चेंज कर देंगे मीटर में तो 0.3 हो जाएगा।
अपन इसको 0 और आर की वैल्यू अपन को पता है ऑलरेडी कितनी है। जब अपन इसको सॉल्व कर देंगे तो 181.67 मीटर जाके लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल कर्व, देखिए वर्टिकल कर्व क्या होता है, व्हेन अ टू डिफरेंट ग्रेडियंट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन दे आर द कनेक्टेड बाय द कर्व इन अ वर्टिकल प्लेन टर्म्ड एज अ वर्टिकल कर्व। ठीक है, कोई भी वर्टिकल कर्व जब इंटरसेक्ट करता है दो ग्रेडियंट के साथ उसको अपन बोलते हैं वर्टिकल कर्व। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, दो टाइप होते हैं, समिट और कॉन्वेक्स एक टाइप होता है, और एक वैली सैग एंड कॉनकेव कर्व एक होता है। ठीक है, जो आपका समिट और कॉन्वेक्स होता है ये पॉजिटिव होता है, अपर साइड कर्व होते हैं, इसको बोलते हैं अपन इफ अ वर्टिकल कर्व हैज अ कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड, जो कॉन्वेक्सिटी होती है इसकी अगर अपवर्ड है वो तो समिट कर्व होगा। ठीक है, और अगर उसकी कन्वेक्सिटी नीचे को है तो अपन उसे वैली कर्व बोलेंगे। ठीक है, द वर्टिकल कर्व हैविंग इट्स कन्वेक्सिटी डाउनवर्ड और व्हेन अ कॉनकेव अपवर्ड इट कॉल्ड सैग एंड अ कॉन्वेक्स वैली कर्व। ठीक है, ये इसके दो मेथड होते हैं और वर्टिकल कर्व के। ठीक है, मैं आपको बता दिया। अब नेक्स्ट, ये लास्ट दो न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, ये मैं आपको और करा देता हूँ, उसके बाद आपकी यूनिट 2 खत्म हो जाएगी। बहुत ही इजी यूनिट है, ज़्यादा लेंदी यूनिट है नहीं। कुछ न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं मैंने आपको कवर करा दिए हैं, आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आप पढ़ लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल कर्व कनेक्टिंग टू अ टू यूनिफॉर्म ग्रेड -0.5% एंड +1% रिस्पेक्टिवली। द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 0.05% पर 30 मीटर। ठीक है, जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है 30 मीटर, 0.05 परसेंटेज पर। तो अपन क्या करेंगे, दो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व अपन को निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, इक्वल टू चेंज ऑफ ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट में चेंज आ रहा है, अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट, जो रेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अपन के पास चेंज ऑफ ग्रेडियंट अपन को ऑलरेडी पता है 0.5 माइनस +1 अपॉन 0.05 अपना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज हो रहा है 0.05 इंटू 30 मीटर पे चेंज हो रहा है तो 30 मीटर लेंगे। जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो -1.5% अपॉन 0.05%, यहाँ पे परसेंट लगा देता हूँ मैं। ठीक है, इन दोनों में परसेंट आएगा, ये परसेंट में है, और इंटू 30 मीटर। जब आप पूरे को सॉल्व कर देंगे तो एल की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, जो लेंथ आ जाएगी अपनी वो आ जाएगी 900 मीटर। परसेंटेज को सॉल्व तो आपको करना आता ही होगा ऑलरेडी, तो परसेंटेज को सॉल्व करेंगे 30 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी 900 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। वर्टिकल कर्व लाइज बिटवीन द टू ग्रेडियंट ऑफ +0.60% एंड -0.9%। रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट इज टू बी 0.075 परसेंटेज पर मीटर सेंटीमीटर per 30 centimeter 30 meter if the elevation and a change of a point of intersection is 1430 meter and 985.5 meter respectively. Find the change of a tangent point and the apex of the curve. ठीक है, जो आपकी एलिवेशन हो रही है वो आपकी 1430 मीटर हो रहा है, जो चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है वो 985.5 मीटर हो रहा है। ठीक है, और ये पूरी ऊपर वाली लाइन बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, अब वर्टिकल कर्व लाइज एट द टू ग्रेडियंट, दो ग्रेडियंट है उस पर लाई कर रहा है। रेट ऑफ चेंज आपका 0.075% पर 30 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेंथ ऑफ कर्व निकाल लेंगे पहली वाले की तरह, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे ही सेम पूरा करेंगे। ठीक है, चेंज ऑफ ग्रेडियंट ले लेंगे 0.60, यहाँ पर है 0.60, माइनस करेंगे -0.9 से, अपॉन में ले लेंगे चेंज ऑफ रेट ऑफ ग्रेडियंट 0.075, कितने मीटर पे हो रहा है 30 मीटर पे। पूरे को सॉल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू हो जाएगी 600 मीटर, जब अपना लेंथ आ गया। ठीक है, अब इसमें अपन बहुत जो अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, फॉर्मूला पढ़ा था चेंजेस ऑफ टू टेंजेंट पॉइंट्स निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला था, चेंजेस ऑफ टेंजेंट 1 माइनस करेंगे ओरिजिनल टेंजेंट से, फिर उसके बाद प्लस करेंगे चेंजेस ऑफ फर्स्ट से। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे अपन लोग। चेंजेस ऑफ अ 2 पॉइंट विल बी
यहाँ पर ले लेंगे 985.50, 985.50 या 5 मान लीजिए, माइनस कर देंगे अपन 300 से। ठीक है, जब अपन इसमें 300 से माइनस कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 685.5। मैं आपको बताता हूँ 300 से क्यों माइनस करा है। ऐसे अपन 985.50 को प्लस कर लेंगे 300 से, तो अपने पास 1285.5 आ जाएगा। अपन ने ये इसलिए माइनस और प्लस करा है, अपन ने एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस लिया था 600 मीटर, जो अपन ने सॉल्व करा था, जो अपनी वर्टिकल डिस्टेंस थी वो अपन ने 600 मीटर लिया था। अब जो अपन को चेंजेस ऑफ पॉइंट गिवन है इंटरसेक्शन, वो अपन को कितना गिवन है 985.5। ठीक है, 985.5 अपन को ऑलरेडी गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, एलिवेशन अपना 1430 है, जो आपका एलिवेशन है वो आपको ऑलरेडी गिवन है 1430, तो 600 मीटर अपन ने लिया, तो अपन इधर क्या करेंगे 600 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 300 आएगा। 300 से अपन प्लस माइनस करके देखेंगे, जो वैल्यू आएगी उससे अपन फर्स्ट टेंजेंट एंड सेकंड टेंजेंट निकालेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टेंजेंट निकालने के लिए, फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो आपका एलिवेशन है उससे अपन माइनस कर देंगे 0.6 अपॉन 100 इंटू 300। ठीक है, इससे आपका क्या आ जाएगा, जो आपका टेंजेंट आएगा वो 30 में से अपन माइनस कर देंगे, 1430 सॉरी अपन को ऑलरेडी है, जो अपन 0.6 अपॉन 100 इंटू 300 करेंगे तो अपने पास 1.8 आ जाएगा। जब अपन पूरा सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास 1428.2 मीटर आ जाएगा। 1428.2 मीटर अपना फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जो अपन सेकंड टेंजेंट निकालेंगे, सेकंड टेंजेंट पॉइंट निकाल के अपन प्लस कर देंगे, क्योंकि जब अपन फर्स्ट टेंजेंट निकालते हैं तो उसमें माइनस होता है और जो सेकंड टेंजेंट निकालते हैं उसमें प्लस होता है। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। 0.9 अपॉन 100 इंटू 300 लेंगे। 0.6 पहले प्लस वाले के लिए, 0.9 माइनस वाले के लिए। ठीक है, प्लस कर देंगे 2.70। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 1432.70 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका सेकंड टेंजेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट के लिए अपन 143 माइनस 0.6 अपॉन 100 इंटू 300 कर देंगे, अप्रॉक्सीमेट 300 लेंगे। ठीक है, दोनों साइड के लिए, फर्स्ट टेंजेंट के लिए 300, सेकंड टेंजेंट के लिए 300, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। लेंथ ऑफ कर्व को जब दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो दोनों टेंजेंट आ जाएंगी। अपने पास दो ग्रेडियंट गिवन थे 0.6, तो 0.6 से अपन ने 100 का डिवाइड करके अप्रॉक्सीमेट लिया। ठीक है, फर्स्ट टेंजेंट के लिए, तो अपने पास वैल्यू आ गई फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट की 1428.2। ऐसे अपन 1430 को प्लस कर देंगे सेकंड टेंजेंट निकालने के लिए, और अपने पास ग्रेडियंट ऑलरेडी गिवन था 0.9 अपॉन 100 कर देंगे इंटू 300 कर देंगे। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इंटू 300 कर देंगे तो 1430 प्लस 2.70 करेंगे तो 1432.70 मतलब 1432.70 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे इसको। यही मेन मेन न्यूमेरिकल था, मैंने आपको सारे मेन मेन न्यूमेरिकल करा दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले यूनिट के लिए। यूनिट 3 अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपकी यूनिट तो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।